हमारी कायनात के आगाज़ को लेकर 3 थ्योरीज हैं वो पाई जाती हैं, जिनमें स्टेडी स्टेट थ्योरी, इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी और आखिर में बिग बैंग थ्योरी। लेकिन बिग बैंग थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। बिग बैंग थ्योरी हमें यह बताती है कि कायनात का आगाज़ आज से तकरीबन 13.7 बिलियन ईयर्स पहले एक छोटे से पॉइंट से हुआ था, जो कि एक्सट्रीम हॉट और इन्फिनिटली डेंस पॉइंट था, जो कि कुछ ही मिलीमीटर वाइड था। ये थ्योरी कायनात के आगाज़ यानी बिग बैंग के बाद का जो अरसा है उसे 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करती है। सबसे पहले रेडिएशन एरा और दूसरा जो है वो मैटर एरा कहलाता है। बिग बैंग के फौरी बाद रेडिएशन का एरा आता है। इस दौर में मैटर बिल्कुल भी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। रेडिएशन एरा को थोड़े से और स्मॉलर स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें एपिक्स कहा जाता है। सबसे पहला एपिक है, उसे प्लैंक एपिक भी कहा जाता है। ये वो दौर था जब मैटर बिल्कुल मार्ज़े वजूद में आया ही नहीं था और सिर्फ एनर्जी और जो कायनात की जो 4 बड़ी फोर्सेस हैं उनके एंसिस्टर ही उस वक्त पाए जाते थे। इसके बाद बारी आती है मैटर एरा की। इस दौर में पूरी कायनात में मैटर ने ही डोमिनेट किया हुआ था। इसको भी फर्दर 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें एपिक्स ही कहते हैं। और सबसे पहला एपिक है, उसे एटॉमिक एपिक भी कहा जाता है। ये वो दौर था जब कायनात का जो टेम्परेचर है वो इस हद तक कूल डाउन हो चुका था कि कोई भी एटम वो अपने न्यूक्लियर के साथ अटैच हो सके। इसी प्रोसेस की मदद से कायनात का दूसरा जो है ना एलिमेंट है वो मार्ज़े वजूद में आता है, यानी कि हाइड्रोजन। और फिर यही हाइड्रोजन एटम्स हीलियम के साथ मिलकर सबसे पहले एटॉमिक क्लाउड्स वो बनाते हैं। इन क्लाउड के अंदर इतनी ग्रेविटी पैदा हो जाती है कि कोई दूसरे एटम्स हैं वो मिलकर एक गैलेक्सी है उसकी बुनियाद रख सकें और इस गैलेक्सी के अंदर जो नए स्टार्स हैं वो पैदा हो सकें। इसके बाद हीट की वजह से एक बहुत बड़े पैमाने पे वो कन्वर्जन शुरू होता है, जिसकी वजह से कायनात में मौजूद वो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो पैदा होते हैं। स्टार्स के अंदर मौजूद हाइड्रोजन और हीलियम है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है हीट की वजह से कायनात में मौजूद दूसरे एलिमेंट्स में, जिसकी जो बुनियाद बनते हैं लाइफ की, प्लैनेट्स की। और जो आज हम हर चीज़ कायनात में देखते हैं, इसकी जो बुनियादी एलिमेंट्स हैं वो इसी तरह ही पैदा होते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हम बिग बैंग थ्योरी पर ही बिलीव क्यों करते हैं। कायनात के आगाज़ को लेकर दूसरी भी तो थ्योरीज पाई जाती हैं, लेकिन बिग बैंग को ही यूनिवर्सली एक्सेप्ट क्यों किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि बिग बैंग थ्योरी एक थ्योरेटिकल बेस्ड थ्योरी है, लेकिन इसको फेमस साइंटिस्ट जैसा कि आइंस्टाइन, डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग और फ्रेडमैन ने भी प्रूव करके दिखाया था। और इसके बाद मैथमेटिकली भी हमने देखा कि बिग बैंग थ्योरी के है वो प्रूव हमें हासिल हुए। जब से हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप को खला में भेजा है तो उसने बहुत सारे जो न्यू ट्रूथ्स हमारे सामने पेश किए हैं। इसी तरह बिग बैंग थ्योरी पर भी बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं, क्योंकि जो रिसेंटली इमेजेस आई हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से, उनकी वजह से बिग बैंग थ्योरी पर भी बहुत सारे सवालात खड़े होना शुरू हो गए हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक फर्दर वीडियो में हम बिग बैंग की जो थ्योरी पर उठने वाले जो सवालात या क्रिटिसिज्म है उसको डिस्कस करेंगे और जेम्स वेब टेलीस्कोप को। आज की इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि जेम्स वेब टेलीस्कोप की जितनी भी डिस्कवरीज हैं उनकी मदद से बिग बैंग थ्योरी को वह कोई ख़तरा लाक नहीं है। लेकिन जो टाइम फ्रेम दिया जाता है ना, इसमें ज़रूर जो रद्द-ओ-बदल है वो देखने में आ रहा है। कुछ साइंटिस्ट हमें जो 13.7 बिलियन ईयर्स का टाइम फ्रेम है इसको बढ़ाकर 27 बिलियन ईयर्स भी कह रहे हैं। कोई अपने हिसाब से ये कह रहा है कि जो हमने टाइम फ्रेम ये दिया है ये गलत है। बाकी जो बिग बैंग है ना वो बिल्कुल ही इसी तरह हुआ था। इस पे जो साइंटिस्ट है ना वो अभी भी इसी तरह ही मुत्तफिक हैं।